एक बार क्या हुआ, अर्जुन द्वारिका गए। द्वारिका में एक पंडित जी रहते थे। अचानक उनके बेटा पैदा होए और मर जाए। तो भगवान कृष्ण की सभा में पंडित जी आए, बोले मेरे 9 बेटे मर गए। हे कृष्ण, कैसा आपका राज्य है? राजा के पाप से पिता के आगे बच्चे मरते हैं। सोचिए, शास्त्रों में यह बात लिखी है। क्या लिखा है? यदि किसी का जवान बेटा मर जाए तो वो किसका पाप है? बोलो, राजा का। राजा पापी होता है तो पिता के आगे पुत्र की मृत्यु होती है। राजा पुण्यात्मा होगा तो कभी पिता के आगे पुत्र की मृत्यु। धृतराष्ट्र पापी है। धृतराष्ट्र क्या है? उनके आगे द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे, चुप रहे। और जबकि वहां राजा कौन था? जिस सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, उस सभा में राजा कौन था? राज सिंहासन पर कौन था? धृतराष्ट्र। तो क्या धृतराष्ट्र राजा थे? तो क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो अपनी प्रजा को न्याय देते? बोलो, जो राजा अपनी प्रजा को न्याय नहीं देता, उस राजा के पुत्रों का नाश हो जाता है। देखो, 100 पुत्रों का नाश हो गया धृतराष्ट्र के आगे। पापी राजा होगा तो उस पापी राजा के पाप से प्रजा दुखी होगी। वो ब्राह्मण आए, हे कृष्ण, मेरे पुत्र चले गए, पर आप पापी तो नहीं हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं, पर आपके होते हुए मेरे पुत्र क्यों गए? तो भगवान यहां अर्जुन के अभिमान को तोड़ना चाहते थे। तो अर्जुन के अभिमान को तोड़ने के लिए ये लीला रची। क्या लीला? अर्जुन बैठे, बोले मैं क्षत्रिय हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं ब्राह्मण, अब जो तुम्हारा बच्चा होगा उसे यमदूत पकड़ के नहीं ले जा सकते। लो, ब्राह्मण चले गए। अब उसकी पत्नी के बच्चा होने वाला था 10वां। तो अर्जुन ने अपने बाण से पूरे घर को कवच की तरह बना दिया, सुरक्षा कवच। कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। बच्चा हुआ, और बच्चा हुआ तो अब की बार तो लाश समेत गायब हो गया। पंडित जी आए, अर्जुन बड़ी डींगे मार रहा था, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गांडीवधारी हूं, मैंने महाभारत जीता, बड़ा बोल रहा था। अब कहां तेरा गांडीव? और अर्जुन का नियम था कि जो मेरे गांडीव को दुत्कारेगा, या तो मैं उसे मार दूंगा या मैं स्वयं मर जाऊंगा। जो मेरे गांडीव को दुत्कारेगा। तो अब ब्राह्मण ने दुत्कार दिया कि कहां तेरा गांडीव, बड़ी बातें कर रहा था। तो अब अर्जुन उस ब्राह्मण को तो मार नहीं सकते, क्योंकि वचन उसी को दिया था कि मैं रक्षा करूंगा। ये भागवत जी का प्रसंग है, ये भागवत जी की कथा है। तो अर्जुन ने अब बोला कि चलो मैं मर जाता हूं। चिता तैयार की अर्जुन ने, बोले अब मैं मर जाऊंगा। और अर्जुन चिता तैयार करके जैसे ही जाने लगे, भगवान कृष्ण आए, अर्जुन यहां चलो मेरे साथ। भगवान ने अपना एक दिव्य रथ बुलाया, अर्जुन को बिठाया, और भगवान अर्जुन के साथ इस मृत्यु लोक से वैकुंठ लोक की यात्रा की। और अर्जुन ने पूरे लोकों में छान मारा, पर कहीं ब्राह्मण के पुत्र नजर नहीं आए। तब जाके वो वैकुंठ गए तो भगवान श्रीमन नारायण के पास ब्राह्मण के पुत्र थे। तब भगवान ने कहा कि अब देखो, आप दोनों धरती पर जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य हो गया है पूरा। अब आप दोनों नर नारायण हो। अर्जुन नर है और कृष्ण नर और नर नारायण, इसलिए बद्रीनाथ में नर नारायण की पूजा होती है। तो चलो अब आप लोग वापस आओ, और ये रहे आपके बच्चे, ब्राह्मण के लौटा देना 10 बच्चे। और अर्जुन का घमंड, अर्जुन ने अपने को बड़ा शक्तिशाली मान लिया। भगवान कृष्ण को वो बार बार भूल जाते, वो ये भूल जाते कि ये कृष्ण के बल से ही मेरा सब कार्य हो रहा,
अर्जुन कभी कई बार ये कहते मैं अर्जुन के अभिमान को समाप्त करने के लिए लीला रची। बाद में ब्राह्मण के 10 बच्चे लौट आए और आप अर्जुन जाके चरणों में गिरे तो ब्राह्मण बोले, अर्जुन माफ कर दो, मैंने तुम्हारे गांडीव को दुत्कारा, तुम ही मेरे बच्चे लाए। तब भगवान की ओर अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरा कोई बल नहीं, मैं यहां तक कभी नहीं जा सकता था जहां भगवान मुझे लेकर के गए। इसलिए ये पूरा खेल, पूरा विधान, पूरा संसार इनका रचा हुआ। अब अर्जुन को आखिरी में समझ में आया कि साक्षात परब्रह्म नारायण यही है। तो कुल मिला के इन सारी बातों का अर्थ ये निकलता है कि धर्म यदि है तो आपके जीवन में हानि नहीं हो सकती किसी भी चीज की। जब पाप बढ़ता है तब हानि होती है। इसलिए महाभारत का युद्ध द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए। अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन लाके खड़ा करते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण भी ना कुछ लोगों को मरे हुए को जीवित कर देते हैं। बताओ भगवान कृष्ण ने किन किन लोगों को जीवित किया मरे हुए? सुनो, किन किन लोगों को जीवित किया? भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी जी, उज्जैन। उनका बेटा मर गया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने जीवित करके उन्हें लौटाया। और माता देवकी के 6 पुत्र मार दिए कंस ने। पैदा हुआ और मार दिया, पैदा हुआ और 6 बेटे मारे कंस ने। देवकी माता को पता लगा कि कृष्ण मेरा बेटा है, तो देवकी मां ने कहा कि तुम मेरे पुत्र को जीवित करो। तो मरे हुए पुत्र को भगवान ने जीवित कर दिया। देवकी मां के 6 पुत्रों को भगवान ने जीवन दान दिया। तो गुरु जी का बेटा और देवकी मां के 6 पुत्र और अपने मित्र ग्वाल वालों को तो कई बार जीवन दिया है, वो तो अनंत है। पर मुख्य 7 लोगों को भगवान ने जीवित किया है जो मर चुके थे, नेचुरल मर गए थे। लाश भी नहीं बची थी, हड्डी नहीं बची थी, पर उन्हें जस का तस जीवित किया। अब एक बात बताओ, जो भगवान गुरु जी का बेटा जीवित कर सकते हैं, देवकी मां के 6 पुत्रों को जीवित कर सकते हैं, जब भगवान कृष्ण के भांजे मारे गए महाभारत में, अभिमन्यु, कौन मारा गया? जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो भगवान चाहते तो अभिमन्यु को जीवित कर सकते थे कि नहीं? क्यों मैया? मैया कर सकते थे कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों नहीं किया? अभिमन्यु कौन है? भगवान कृष्ण के सगे किसके बेटे हैं? किसके? सुभद्रा। सुभद्रा कौन है? भगवान कृष्ण की सगी बहन। चाहते तो अभिमन्यु को बचा लेते, क्यों नहीं बचाए? आपसे सवाल है, क्यों नहीं बचाए? जब गुरु जी के बेटे को बचा सकते हैं, अपनी मां के 6 पुत्रों को लौटा सकते हैं, तो बहन के बेटे को भी लौटा सकते थे, क्यों नहीं लौटाए? क्यों? क्यों मैया? हो गया डिस्कशन, अब बताओ क्यों नहीं लौटाए? क्या डिस्कस किया आपने? सुनो, भगवान चाहते तो बचा लेते, पर भगवान ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि यदि महाभारत के समय पर अभिमन्यु को बचा लेते तो गांधारी माता दबाव बनाती कि हे कृष्ण,
तुम हमारे पुत्र जो मर गए इस महाभारत में लौटाओ। फिर किससे मना करते, फिर भगवान पे आरोप क्या लगता, वाह अपने भांजे को बचा लिया और मेरे बच्चों को नहीं बचाया। तो भगवान पर कौन सा आरोप लग जाता, पक्षपात का। अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी और वो इतनी लीला के लिए ही भगवान ने उन्हें इस धरा पर भेजा था, केवल इतने के लिए। अभिमन्यु की मृत्यु ना होती तो पांडव कभी महाभारत ना जीतते। ये बात सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, कैसे कैसे सही है? हां, क्योंकि अभिमन्यु को कौरवों ने छल से मारा था, तो छल की शुरुआत किसने कर दी, कौरवों ने। जब कर दी तो भगवान को बहाना मिल गया, तुमने किया है अब हम तुम्हारे साथ छल करेंगे। इसलिए हमारे कन्हैया छलिया भी हैं। जो छल करेगा उसके साथ छल होगा, जो छल नहीं करेगा उसके साथ। हाँ, तुमने क्यों किया? अब सुनो, अभिमन्यु को सबने मारा मिलके, जबकि युद्ध का नियम था एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। योद्धा के हाथ खाली होंगे तो उस पर कोई प्रहार, लेकिन ये सारे नियम अभिमन्यु के टाइम पर तोड़ दिए गए। अभिमन्यु को मारा गया, बोलो हां। यहां तक कि एक अभिमन्यु से 7 महारथियों ने युद्ध किया, जबकि ये युद्ध के नियम के विरुद्ध था। जब अभिमन्यु मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारी थी जयद्रथ ने। ये सारे युद्ध के विपरीत नियम थे। भगवान ने कहा अच्छा मार दो मार दो मार दो। मर गए अभिमन्यु। अब आओ, अब खेल शुरू हुआ। क्या खेल हुआ? गुरु द्रोणाचार्य उस समय सेनापति थे जब अभिमन्यु मारे गए। तो गुरु द्रोणाचार्य को क्या छल किया गया, झूठ फैला दिया गया। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा, जबकि अश्वत्थामा नहीं मारे गए। अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। तो गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि बेटा मारा गया, उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया। तब धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य जी की गर्दन उड़ा दी। बोलो हाँ। अब बताइए ये मृत्यु सही है या गलत है? बोलो भाई, है तो गलत, छल से मारा गया, लेकिन सवाल गुरु द्रोणाचार्य पर है आरोप कि आपने जब अश्वत्थामा, जब आपके सामने आपकी सेनापति के नीचे जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था छल से, गलत से, क्यों नहीं रोका? आप तो सेनापति थे, आपका पावर था, क्यों नहीं रोका कि भाई ये युद्ध के नियम के विपरीत है? तो फिर जब आपने नियम तोड़ा है, अधर्म आपने किया है, अधर्म से आपने मारा है, तो आप भी अधर्म से मरने के लिए तैयार हो जाइएगा। धृष्टद्युम्न ने सिर काट दिया। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक गलती और की थी। क्या? गुरु द्रोणाचार्य जी ने इनकी विद्या पाली थी एक एकलव्य नाम के बच्चे ने। तो एकलव्य का क्या मांगा? जोर से अब बताइए, क्या यह शिक्षक का धर्म है कि आप किसी विद्यार्थी का अंगूठा मांग लें? बोलो। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के साथ न्याय किया कि अन्याय? ये बात सही थी कि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य दुर्योधन का साथ देगा, और यदि दुर्योधन का साथ दिया तो दुर्योधन की ताकत बढ़ जाएगी और वो अधर्म करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया कि तू युद्ध मत करना, क्योंकि तू युद्ध करेगा तो तू पांडवों का साथ तो देगा नहीं, क्योंकि तुझे अर्जुन से लड़ना है।
तो अर्जुन से लड़ने के लिए स्वाभाविक तुझे कौरवों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और कौरवों के साथ तेरे जैसे अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे तो दुर्योधन जैसे दुष्टों की ताकत डबल हो जाएगी। इसलिए अंगूठा मांग लिया, तू भैया युद्ध मत करना। इसी चक्कर में भगवान ने बर्बरीक का सिर काट दिया था। बर्बरीक भी बोले कि मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा जो हारेगा, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा जो और हारेगा कौन? दुर्योधन। तो दुर्योधन हारेगा तो बर्बरीक यदि दुर्योधन के साथ खड़े हो गए तो उन्होंने बोला था कि मैं 1 बाण में या 2 बाण में पूरे महाभारत को जीत लूंगा। तो भगवान ने सिर काट दिया कि भाई तू चुपचाप बैठ। बाद में उन्हें इनाम दिया, अपना नाम दिया, अपनी शक्ति देके भगवान ने खाटू में स्थापित करा दिया। बाद में वही खाटू श्याम कहलाए, वही बर्बरीक। बोलो हाँ। तो भगवान धर्म को जिताना चाहते हैं, धर्म को जिताने में छल करना पड़े तो छल करना भी धर्म है। तुमने छल किया, अब लो छल। गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। और सुनो, ये कर्ण को कैसे मारा? कर्ण का रथ का पहिया जमीन पे धस गया। कर्ण पहिया निकालने उतरे तो भगवान ने अर्जुन से कहा निकाल बाण, मार इसे। अर्जुन ने कहा प्रभु गलत है, योद्धा यदि रथ से नीचे है तो उसे मार नहीं सकते, ये युद्ध का नियम है। भगवान बोले वाह, बड़ा नियम पालन कर रहा है। जब तेरी पत्नी के भरी सभा में कपड़े उतारे जा रहे थे तब इसी ने तो बोला था कर्ण ने कि द्रौपदी तेरे 5 हैं, छठा मुझे बना ले। तो बताओ किसी महिला को यह कहना धर्म था? तुम्हारे सामने जब कोई महिला के कपड़े उतारे जा रहे हैं तो कर्ण जैसा योद्धा जहां बैठा हो तो वहां धर्म की उम्मीद लगाई जाती है। पर इसने क्यों नहीं धर्म का साथ दिया, द्रौपदी का साथ दिया? बताओ क्या द्रौपदी के कपड़े उतारना धर्म था कि अधर्म था? हाँ, तो अर्जुन जब तेरी पत्नी के कपड़े उतारे गए तब ये धर्म कर रहा था? अधर्म था। इसलिए ऐसे अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अर्जुन मार। चलाया बाण, कर्ण मारे गए। तीसरा दुर्योधन। दुर्योधन के मैया बोली आखिरी में कल आ जाना कपड़े उतार के मेरे पास, मैं तुझे देखूंगी तू वज्र का हो जाएगा। क्यों? गांधारी मैया ने क्या बोला? आना, सारे कपड़े उतार के आना, तुझे मैं निर्वस्त्र देखूंगी बेटा, तू अमर हो जाएगा। पहली बार गांधारी ने पट्टी हटाई आंखों से। बोलो हाँ। किसे देखने के लिए? हाँ? दुर्योधन आजा आजा आजा, कल आना। दुर्योधन चला माँ के कमरे में, माँ मुझे देखेगी तो अपना पूरा पातिव्रत धर्म से मुझे वज्र का बना देगी। अब गांधारी मैया के कमरे में जाने लगा दुर्योधन कपड़े उतार के। तो रास्ते में कौन मिल गया? भगवान। कहां जा रहे हो? पेड़ के पीछे छिप गया दुर्योधन। ऐसी था ना, डिंग डोंग था, छिप गया पीछे। भगवान बोले कहा तुम नंग धड़ंग जा रहे हो? बोले मां ने बुलाया है। तो बोले क्यों, ये कपड़े नहीं पहने आज दुर्योधन? कपड़े खत्म हो गए क्या? नहीं नहीं, मां ने बोला है आज तुम सारे कपड़े उतार के आना। क्यों? आज मां मुझे बलवान बनाएगी वज्र का। तो भगवान बोले कपड़े पहनने का मना किया था, अरे कमर तो ढक लो। मां के सामने तुम इतने बड़े बच्चे, छोटा बच्चा तो नंगई मां की गोद में रहता है, पर तुम तो इतने बड़े हो, अब ऐसे नंग धड़ंग मां देखेगी अच्छा लगेगा? अरे कमर तो ढक लो। मां ने कपड़ा पहनने का मना किया है, पत्ते लपेटने का थोड़ी मना किया है। केले के पत्ते की टॉवेल बना दी भगवान ने। हाँ, लेके आए हैं, ले पहना दी कमर में, ढक गया, उसकी जंघा ढक गई। टॉवेल लपेट लिया ना, तो टॉवेल लपेटने से जांघें अपने आप ढक जाती हैं। लो भैया, अब दुर्योधन गया। देखो, कोई कितनी भी ताकत लगाए, कोई कितना भी दिमाग लगाए, लेकिन अधर्मी बचेगा नहीं। मां गांधारी के पास गए। दुर्योधन बोले मां मैं आ गया। मां बोली बेटा कपड़ा तो नहीं है? ना मां, कोई कपड़ा नहीं है शरीर में। कपड़ा नहीं था, पत्ते थे। मां ने पट्टी हटाई,
और पट्टी हटाई तो पूरी जिंदगी में पहली बार माता ने पट्टी हटाई है। और पूरी जिंदगी की जो तपस्या थी माता की, गांधारी की, पातिव्रत धर्म था, त्याग था, तपस्या, पुण्य मां ने बेटे की ओर ट्रांसफर किया और पूरे शरीर को जी भर के देखा। जहां जहां नजर जाती वो वंग वज्र का होता चलता, पत्थर का होता चलता। परंतु मां की नजर जांघों में नहीं गई, क्योंकि जांघों में पत्ते थे। तो मां ने कहा, क्यों ये तूने क्या पहन रखा है? बोले वो आपके सामने अच्छा नहीं लगता तो टॉवेल। कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, पत्ता। गांधारी बोली, ये सलाह तुझे किसने दी? बोले कन्हैया ने। समझ गई। पूरा देखा तो पूरा हो गया दुर्योधन वज्र का, छाती वज्र की, पेट वज्र का, भुजा वज्र का। अब उसका सिर कोई नहीं तोड़ सकता, अब उसकी छाती पे कोई बाण नहीं घुसेगा, पर उसकी जांघें कमजोर रह गई। क्या कमजोर रह गई? अब लो भैया, दुर्योधन गया, दुर्योधन गया और भीम भैया से युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध का नियम है कि युद्ध में गदा युद्ध का नियम है कि गदा जांघ में नहीं मारते। गदा कहां नहीं मारते? जगह कहां नहीं मारते? गदा जांघ में गदा नहीं मारते। तो दुर्योधन ने भीम भैया को बहुत मारा, क्योंकि भीम का शरीर वज्र का तो था नहीं। अब ये जहां मारे गदा, दुर्योधन को लगे ही ना। तब भगवान ने इशारा किया, भीम भैया, भीम भैया, भीम भैया। मानो भगवान बोले इसकी जंघा पे मार, और जंघा पे गदा मारी तो बलराम जी आ गए। बलराम जी बोले, तुम दोनों मेरे चेला हो। भीम, युद्ध का नियम है, जंघा पे गदा नहीं मारते, तुम इसकी जंघा पे क्यों मार रहे हो? तब भगवान कृष्ण बोले, दाऊ भैया, दाऊ भैया बोले ये अधर्म है, जंघा पे गदा मारना अधर्म है। तब भगवान कृष्ण बोले, दाऊ भैया, क्या किसी की पत्नी को अपनी जंघा पर बिठाना धर्म है? बोले नहीं। बोले भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, इसी दुर्योधन ने बोला, किसके कपड़े उतार के मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। दाऊ भैया, तब आप कहां थे धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए? अब इस अधर्मी का न्याय हो रहा है तो आप धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, आप जाओ। और भीम भैया ने जांग तोड़ दी और दुर्योधन धराशायी हो गया। जब गांधारी ने सुना कि मेरा बेटा दुर्योधन मारा गया और जांघें तोड़ी गईं, बुलाया, कन्हैया यहां। जी माता, हाजिर हूं। क्या जरूरत थी टॉवेल लपेटवाने की? क्या जरूरत थी जांघें ढकवाने की? तुमने ही मेरे बच्चों को मरवाया है। सच बताओ, गांधारी मां की गलती है या नहीं? क्या गलती है? गांधारी मां ने आंखों की पट्टी हटाई तो सही, पर दुर्योधन को बचाने के लिए हटाई। काश आंखों की पट्टी हटाई होती द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, तो ये महाभारत ही ना खड़ा होता। पट्टी समय से उतार ली होती माता ने और बच्चों को संस्कार दे दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। श्राप दे दिया, शाप दिया, जाओ कन्हैया, जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़के, तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के। तो गांधारी ने शाप दिया, इसलिए भगवान कृष्ण के आखिरी में 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हुए, क्योंकि ये माता गांधारी का शाप था।